रविंद्र जी कह रहे हैं कि उनके साथ छलावा हुआ है नरोत्तम जी के साथ, तो क्या पार्टी मान चुकी थी कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे इसलिए टिकट काट दिया? देखिए ब्रजेश जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। जब जैसा संगठन उनको जवाबदारी देता है उसको निभाने का काम करते हैं। पूर्व में आपने देखा कि जब उनको डबरा से मौका मिला तो 3 बार वहां से विधायक चुन के आए, फिर पार्टी ने दतिया से जब मौका दिया तो 3 बार वहां से चुन के आए, फिर पार्टी ने जब ज्वाइनिंग कमेटी का उनको संयोजक बनाने का काम किया तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी गिरेवा में झांकना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि इनके साथ और इनकी पार्टी के साथ तो हमेशा यही रही है बात, आईना कब तक तोड़ते फिरोगे, मानते क्यों नहीं दाग चेहरे पर है। तो कांग्रेस के लोग आईना फोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने चेहरे पे दाग नहीं देख रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस की गत हुई। और रही बात माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की, वो एक आदर्श कार्यकर्ता हैं और पार्टी जब जैसा उनको निर्देशित करती है वैसा करते हैं। अभी पार्टी ने उनको उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा है। हमारे यहाँ पे नहीं, इतने मजबूत नेता थे दुर्गेश जी, थे नहीं है वो अभी भी। हाँ, इतने मजबूत नेता हैं, माफ कीजिएगा। और आप भी कह रहे हैं तो पार्टी पहले कह देती, उनसे उन्हीं से अपील करवा देती। उन्होंने नामांकन फार्म खरीद लिया, सब कुछ हो गया, तो ये क्या अपमान नहीं कहेंगे आप इसको, इतने वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा व्यवहार? देखिए, पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन जो निर्णय करता है, आज उनको लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कोई और काम सोचा है उन्होंने, तो वो उसको काम का वो निर्माण करने का काम करेंगे। और नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद अपने सभी समर्थकों से अपील की है कि पार्टी के फोरम पे बात करनी है, वो बात करेंगे। लेकिन समर्थक तो मैदान पर उतर आए हैं, और जो अभी मनोज जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस की संस्कृति थी वो बीजेपी में आ गई, अनुशासित माने जाता था कार्यकर्ता, लेकिन अब वहां पट्टावाद हावी हो गया। कहीं पट्टावाद हावी नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है और पार्टी सतत अपना काम कर रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को जब जो काम, क्योंकि पार्टी की व्यवस्था है जहां पे हमारा विधायक नहीं होता है, इससे पहले जिसने भी चुनाव लड़ा है वो वहां पे काम करता है, तो नरोत्तम जी उसमें काम कर रहे हैं जो पार्टी ने दिया है, वो उससे पार्टी को अक्षरशः पालन करने का काम डॉक्टर मिश्रा जी करते हैं और इसमें भी कर रहे हैं। और उन्होंने अपील भी की सभी कार्यकर्ताओं से कि अब किसी चीज को, लेकिन दुर्गेश भाई, जो पार्टी को जब वो विधानसभा चुनाव हारे थे उसके बाद ये था कि उनको लोकसभा में चुनाव लड़ाया जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर कहा कि राज्यसभा में भूमिका मिलेगी, वो नहीं हुआ। फिर प्रदेश संगठन की बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई। तो अभी भी लगता है आपको कि आपको अब भी कोई भूमिका बची है, या ऐसे ही फिर अगली बार कोई भूमिका, अगली बार कोई भूमिका, अगली बार कोई भूमिका? देखिए माननीय मनोज जी, सतत काम पार्टी का जो जो मिलता आया है वो करते आए हैं। अगर लोकसभा पार्टी कहेगी तो लोकसभा लड़ेंगे, जब जैसा पार्टी दायित्व देती कार्यकर्ता उसको निर्माण। आज तक आपने कभी देखा क्या उन्होंने बोला हो कि मेरे को लोकसभा लड़ा दो, मेरे को राज्यसभा लड़ा दो? पार्टी जब जैसा मौका देती है कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता उसको निर्माण करने का काम करता है। लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे, कहा जा रहा है कि जो धोखा है वो अपनों ही लोगों ने दिया है उनको। वो नहीं चाहते थे कि एक और मजबूत छत्र प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो जाए, क्योंकि आधा दर्जन वैसी मजबूत छत्र में, और जिसके कारण ये हुआ है। सब देखिए, कल आशुतोष तिवारी जी ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ नेता है, हम सबके अभिभावक हैं। उन्होंने करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है। अब पार्टी जो निर्णय ले, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, जो निर्णय पार्टी ने लिया है उसको हम सब शिरोधार्य करते हैं और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उसको शिरोधार्य कर रहे हैं। लेकिन दुर्गेश जी, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ने निर्णय लिया है, तो क्या मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा दिल्ली को? देखिए, हमारे यहाँ पे हमेशा से ही सार्वजनिक सब वरिष्ठ नेता बैठते हैं, मध्य प्रदेश के भी बैठते हैं, केंद्र से भी बैठते हैं। जब जैसा हमारा संगठन तय करता है वो कार्यकर्ता को वो दायित्व दिया जाता है और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व ही अपने कार्यकर्ता की चिंता करता है। लेकिन जो तिवारी जी 23 में योग्य नहीं थे, बगल की भांडेर सीट से विधानसभा टिकट के लायक, उनमें 2.5 साल में ऐसी क्या योग्यता देख ली पार्टी ने कि उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया, वो भी उस सीट से जिससे वो दावेदार ही नहीं थे कभी?
देखिए मनोज जी, अगर योग्यता पार्टी अपना सतत उनकी मॉनिटरिंग प्रत्येक कार्यकर्ता पे रहती है और मतलब उन्होंने ही ये मान रहे हैं आप कि वो माननीय नरोत्तम से ज्यादा योग्य है, वहां वो जीत सकते हैं, नरोत्तम जी नहीं जीत पाते। देखिए, पूरी पार्टी अपने जो भी पार्टी का निर्णय होता है उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है। माननीय नरोत्तम जी के साथ भी 6-6 बार पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े रहे, वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व खड़ा रहा है, अभी भी खड़ा रहेगा। जो पार्टी तय करती है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं।